नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक भाई साहब ने ये कमेंट किया है कि सर आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसका रिस्पॉन्स ये है दोस्तों कि कभी भी किसी को भी आप अपनी इनकम डिस्क्लोज़ मत करिए। इसको आप एक स्पिरिचुअल काम मान लीजिए, एक कसम मान लीजिए। गवर्नमेंट को तो करनी है क्योंकि आपको इनकम टैक्स देना है, लेकिन उसके अलावा कभी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए इसको पता चले कि आपकी रियल इनकम क्या है। इसके पीछे कुछ वजह हैं दोस्तों। सबसे पहला तो प्राइवेसी कंसर्न्स। जैसे ही आपकी इनकम किसी को पता चलेगा तो वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वो आदमी इस चीज़ को लेकर के मिसयूज़ कर सकता है। जैसे आपके बैंक का अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ऐसे ही इनकम भी आपका एक प्राइवेसी इशू है। दूसरा बड़ी सिंपल सी चीज़ है और वो है पोटेंशियल जेलसी। जी हाँ, एक ज़ेन मास्टर था, वो अंधा था और वो बोलता है कि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन आज तक किसी भी इंसान की जब तारीफ़ होती है, जो भी इंसान तारीफ़ करता है, कभी भी उसकी तारीफ़ में खुशी नहीं दिखाई देती, एक्सेप्ट एक बहुत ही एनलाइटेड मास्टर था उसकी आवाज़ में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी जिसको आप अपने बारे में बता रहे हैं, खुश कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, वो खुश होता नहीं है, वो बेचारा परेशान होता है। पता है, हम लोगों को मज़ा आता है दूसरों को जेलस फील कराने में, लेकिन जिस समय आप ऐसा करते हैं, सामने वाला अनइंटेंशनली आपके लिए एक बद्दुआ देता है, वो खुश नहीं होता। तो क्यों ऐसा करना? बद्दुआ एक मेंटल टॉर्चर है जो सामने वाले के माइंड से निकलता है और आप तक पहुंचता है। तो क्यों करना? अगर किसी को लगता है कि आप उससे कम कमाते हैं तो लेट हिम बी हैप्पी। किसी को लगता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेट हिम कीप वंडरिंग। तीसरा पॉइंट है अनसॉलिसिटेड एडवाइस। जब भी आप किसी को अपनी इनकम बताएंगे, या तो उसको लगेगा बहुत कमाते हैं, या उसको लगेगा आप कुछ कमाते ही नहीं, बहुत कम कमाते हैं। दोनों ही कंडीशंस में वो आपको एडवाइस देगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहिए, आपके लेवल में कौन सी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, किस जगह पे आपको फ्लैट खरीदना चाहिए, कौन सी ज़मीन खरीदनी चाहिए। और उसको पता भी नहीं है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका फाइनेंशियल IQ क्या कहता है, और आप उस आदमी से इन्फ्लुएंस होकर के गलत डिसीजंस ले लेंगे। चौथा है रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरे पिताजी ने अपनी इनकम जबकि कम बताई थी, फिर भी उनके भाई बंधु, उनके दोस्तों ने उनको खूब एक्सप्लॉइट किया, आज भी करते रहते हैं। जिस किसी को भी आपकी सैलरी का हल्का सा भी अंदाज़ा हो गया, ये मान लीजिए कि आपके आसपास एक्सप्लॉइटर्स इकट्ठे हो जाएंगे आपका फ़ायदा उठाने वाले। पांचवी चीज़ है चेंजिंग डायनामिक्स। हो सकता है आज आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हैं, कल आप 5 लाख रुपये महीना कमाते हैं, और 10 साल बाद आप 10 लाख रुपये महीना कमाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप कम कमा रहे हैं, 10 लाख की जगह आप 1 लाख भी नहीं कमा रहे हैं। डायनामिक्स बदलती है, और हम जब अपने पैसे से लोगों की रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस कमाते हैं, और वो जब ख़त्म होती है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और वो रिस्पेक्ट कम होती है, तो उसके बाद वो बड़ा ख़राब लगता है, बहुत बेइज्जती होती है। तो हमारी डायनामिक्स बदलती रहती है। इसीलिए हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ जो हम उनको अपने बारे में बताते हैं, वो पैसे के ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई आपकी अगर तारीफ़ करता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत रईस आदमी हैं, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है। 6 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके ऑफिस में आपके कलीग्स को पता चल गया कि आप कितना कमाते हैं, तो उससे होगा प्रोफेशनल टेंशन। हो सकता है आप और आपका कलीग एक साथ एक ही लेवल के हैं, और ये मैंने देखा है, अपने ऑफिस में देखा है, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में देखा है। 2 में से एक आदमी बहुत मेहनत करता है, और जो मेहनत करता है उसकी सैलरी कम थी, जो कम मेहनत करता है उसकी सैलरी ज़्यादा थी। मैंने कम वाले की सैलरी बढ़ा दी, और जो कम मेहनत करता है उसकी सैलरी वही रखी। अब दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों मेरे पास आए कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। फिर मुझे दोनों की सैलरी कम करनी पड़ी। फिर फाइनली चुपके से मैंने जो मेहनती है उसकी सैलरी बढ़ाई। ये सब होता है आपके प्रोफेशन में।
लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। लोग उस काम से मिलने वाले रिस्पेक्ट से, और रिस्पेक्ट भी किसी से काम से नहीं आता उनका, ये बताकर आता है कि हम कितना कमा रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, 2000 रुपये ज़्यादा क्यों ना हो, बट उसी में लोग बड़े खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी रिस्क। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि आप कितना कमाते हैं तो आपके यहाँ चोरी हो सकती है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मत भूलिएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मुझे याद है बचपन में जब हम किसी की पार्टीज़ में जाया करते थे तो बर्थडे के गिफ्ट दिए जाते थे उस बच्चे के हिसाब से नहीं, आपकी कमाई के हिसाब से। आप अगर बड़े आदमी हैं तो आप बड़ी गिफ्ट दीजिए। और मैं एक आदमी को जानता हूँ, बेचारा वो खूब कमाता था, और जब भी वो किसी बर्थडे पार्टी में जाता था तो खूब महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। और फिर एक टाइम पर उस बेचारे की इनकम चली गई, उसकी नौकरी चली गई, और फिर भी उससे वही एक्सपेक्टेशन थी। बेचारा उसने कई महीनों तक कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया। तो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, इससे ही लोग आपसे एक्सपेक्टेशन किया करते हैं। उसको ब्रेक करिए। हमारी सैलरी एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका शरीर, आपकी अंदर ली हुई सांस, आप जो खाना खाते हैं। वो किसी को बताते हैं आप कितनी रोटी खाते हैं या कितनी सांस लेते हैं? है तो इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन हमारा इमोशंस बेचारा बचपन से ही ना, जैसे बचपन में माँ बाप से प्यार पाने के लिए नंबर्स बताया करता था कि मुझे इतने नंबर मिले, खुश होता था, उसको प्यार मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी। वही चीज़ को लगता है पैसे के बारे में कि मैं लोगों को बता दूं, दिखा दूं। आपकी और आपकी वाइफ के बीच में ये बात होनी चाहिए, और वो भी तब जब आपकी वाइफ समझदार हो, पैसे फिजूल ना खर्च करती हो, और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, पर्याप्त हैं, मेरे घर का खर्चा चल जाता है, 2 रोटी हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बैंक के अकाउंट में पैसे बढ़ जाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, WBX।